हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। तो प्रश्न में दिया गया है रक्तचाप इसके द्वारा नापा जाता है। तो हमारे पास विकल्प हैं स्फिग्मोमैनोमीटर, स्टेथोस्कोप, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या फिर फोनोकार्डियोग्राम। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे मुख्य अवधारणा। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है हमारे पास रक्तचाप या फिर जिसे कहा जाता है रक्तदाब। तो यहाँ जान लेते हैं रक्तदाब के बारे में। तो रक्तदाब जो है यह होता है प्रवाहित रक्त के द्वारा। तो यहाँ लिखेंगे प्रवाहित रक्त के द्वारा धमनियों की दीवारों पर की धमनियों की दीवारों पर लगने वाला जो दाब है, लगने वाला दाब जो है इसे कहा जाता है रक्तचाप या रक्तदाब जो है कहा जाता है। तो रक्तचाप या रक्तदाब जो है इसे नापने का यंत्र जो है, इसे नापने का यंत्र होता है, उसका नाम है स्फिग्मोमैनोमीटर। तो यहाँ लिखते हैं हम, ये होता है स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर के द्वारा रक्तदाब को मापा जाता है। तो हमारे प्रश्न का उत्तर रहेगा स्फिग्मोमैनोमीटर के द्वारा रक्तचाप जो है इसे नापा जाता है। तो हमारे प्रश्न में विकल्प है पहला स्फिग्मोमैनोमीटर। तो पहला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर है। बी है स्टेथोस्कोप। तो हमारा बी विकल्प जो है ये गलत होगा, क्योंकि स्टेथोस्कोप के द्वारा हृदय की धड़कन को सुना जा सकता है। तीसरा दिया गया है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो हमारा तीसरा जो ये विकल्प दिया गया है ये भी गलत होता है, इसके द्वारा रक्तचाप को नहीं माप सकते। और डी दिया गया है फोनोकार्डियोग्राम। तो ये हार्ट साउंड या फिर जिसे कहा जाता है हृदयक ध्वनियां, उसे सुनने के लिए होता है। तो हमारा डी विकल्प भी गलत होता है। विकल्प ए बिल्कुल सही उत्तर है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।